हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 का इंग्लिश का डीओ की तरफ से मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, तो उसी को आगे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको पार्ट 1 में सेक्शन ए की वीडियो प्रोवाइड की थी, जिसे मैंने आपको पैसिव बहुत अच्छे से समझाई थी। तो आप पार्ट 1 वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको लेटर राइटिंग और भी बहुत कुछ जो है सारा का सारा करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से समझो। ठीक है, तो आप इस पैसेज को कैसे सॉल्व करना ना, बहुत डीपली मैंने समझाया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं हम सेक्शन बी। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी वीडियो कंबाइन करके भी एक बार प्रोवाइड कर दूं जिनको नहीं मिल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 अब पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर बोला गया पैराग्राफ राइटिंग, राइटिंग स्किल में 6 मार्क्स का है, तो कोई और भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, फिर आपको इसका आंसर देना है। यहाँ कहा जा रहा है कि आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, 60 से 80 वर्ड में लिखना है, और आप कैसे फील करेंगे और आप क्या करेंगे। ठीक है, आपको इसी के बेस पर जो है अपने आप बना बना के लिखना है। ठीक है, यू में टेक हेल्प फ्रॉम द स्टोरीज और पोएम यू हैव रीड इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। और जो आपने अपनी इंग्लिश की बुक में पढ़ा है ना, या चैप्टर जो पढ़ा है, उसके बेस पर भी आप यहाँ पे स्टोरी अपना बना के लिख सकते हैं। यहाँ बोला कि यू फाइंड एन इंजर्ड पपी नियर योर स्कूल गेट ऑन अ रेनी डे। बारिश का मौसम था, ठीक है, बारिश का दिन था, तो आपको एक पपी मिला आपके स्कूल गेट के पास में। तो एवरीवन सीम्स टू बी इन अ हरी, और हर कोई इसे देख रहा था जल्दबाजी में, एंड इग्नोर इट, और उसको इग्नोर करके आगे जा रहा था। ये कह रहा है राइट ए पैराग्राफ ऑन व्हाट यू वुड डू टू हेल्प द पपी, और आप पैराग्राफ लिखो कि आप क्या करोगे इस पपी की हेल्प के लिए। हाउ वुड यू फील इन दैट सिचुएशन, और आप कैसे फील करोगे। वुड यू एक्सपेक्ट अदर्स टू हेल्प टू, क्या आप ये उम्मीद लगाओगे कि दूसरे भी इसकी मदद करें। तो देखो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लिख के लाया हूं। देखो, काफी टाइम लग गया, ठीक है, वीडियो बनाने में। ठीक है, तो इसलिए मैंने पार्ट 1 दे दिया था पैसेज का, ताकि बच्चे उतना प्रैक्टिस कर लें। अब आगे देखो। देखो, बहुत सी लाइनें तो क्वेश्चन में से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जैसे लिखा ना, यू फाइंड एन इंजर्ड पपी, तो वन डे आपको एक इंजर्ड पपी मिला, तो उस हिसाब से कुछ लाइनें क्वेश्चन में से देख के उतार सकते हो आप। ठीक है, छोड़ के मत आना, जो यहाँ पे आपको हिंट दे रखे इसको यूज करना। ठीक है, देखो इधर, देखो दो दे रखे, एक ये और एक ये, तो दोनों में से एक करना, जो आसान लगे वो करना, थोड़ा समझना उससे क्या कह रहा है। ठीक है, तो सुनिए एक वन रेनी डे, एक बारिश का दिन था, क्वेश्चन में से था। ठीक है, आई फाउंड ए स्मॉल इंजर्ड पपी, मुझे एक जख्मी जो पपी मिला, नियर माई स्कूल गेट। देखो, ये मैंने इसी में से जो क्वेश्चन है इसी में से देख के सेम लाइन उतार दी। बस यहाँ पे यू लिखा था ना क्वेश्चन में, आपको यू की जगह आई कर देना है। ठीक है, इट बस अब थोड़ा बना के लिखना है कि वो क्या था, कैसी हालत में था। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे बड़ी याद है। ठीक है, तो आप जैसे जो वह दुखी था, इट वॉज सैड भी लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे थोड़ा मैं तो थोड़ा फॉर्मेलिटी जैसे होती है ना, या थोड़ा अच्छे से वर्ड यूज करके, तो इट वॉज शिवरिंग, वो कप कप आ रहा था, एंड क्राइंग इन पेन, दर्द में रो रहा था। लेकिन आप सिंपल इसे तो इट वॉज इन वेरी सैड सिचुएशन, या इट वॉज सैड, इतना भी लिख सकते हो। आपके ऊपर आप कैसे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो फिर आगे पैसेज में से लाइन ढूंढी, ये कि एवरीवन वाज इन हरी, हर कोई जल्दबाजी में था, एंड नो वन स्टॉप टू हेल्प, कोई भी रुका नहीं, या इसको इग्नोर कर रहा था। आप इग्नोर भी लिख सकते हो जो इसमें लिखा हुआ है। आई क्विकली वेंट टू द पपी, मैं फटाफट उसके पास गया, एंड केयरफुली पिक्ड इट अप, उसे उठाया। फिर आई टुक इट टू ए नियर बाय शेल्टर, में उसे पास के जो शेल्टर में लेके जहाँ पे कुत्तों वगैरह को रखा जाता है, और आज से गार्ड को बोला कि फॉर सम हेल्प, किसी की मदद करें। ठीक है, आप अपने घर में भी लिख सकते थे। वी गेव द पपी, हमने पपी को जो है कुछ गर्म दूध दिया, एंड कॉल्ड एन एनिमल डॉक्टर, को शेल्टर था तो डॉक्टर को बुलाया एनिमल के। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा, सीइंग द पुअर क्रिएचर इन पेन, मैंने देखा कि बेचारा बहुत ज्यादा दुख में है, बट हेल्पिंग इट मेड मी फील हैप्पी, लेकिन मैंने जब उसकी मदद करी मुझे बहुत अच्छा लगा, अनुभव हुआ, एंड प्राउड, और अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। आई बिलीव वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल, मेरा ये मानना है हमें हमेशा जानवर के प्रति दयावान रहना चाहिए, एंड आई होप्ड अदर्स वुड आल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरे लोग भी मदद करने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि यहाँ बोला था ना कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों के बारे में, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे लिखते हैं कि मुझे उम्मीद है कि दूसरे भी लोग हेल्प करने के लिए आगे आएंगे।
ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सुनो ध्यान से। तो भैया आइडिया के लिए लेना और अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पर है। अब वैसे मुश्किल होता है कि प्रैक्टिस पेपर में सेम आ जाए, लेकिन आप कर लो ना, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं प्रैक्टिस पेपर के। ये कह रहा है आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। द क्लीनेस्ट प्लेस आई नो, जो सबसे सुंदर या साफ जगह आप जो जानते हैं ना, वो आपका घर हो सकता है, आपका क्लासरूम हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, जो भी आप जानते हो। तो कह रहा इन हिंट्स को यूज करके, ठीक है, आपको लिखना। ये कह रहा क्लीनेस्ट प्लेस, आपका स्कूल हो सकता है, पार्क हो सकता है, रूम हो सकता है आपके घर का, तो उसके रिगार्डिंग बना बना के लिखो। अब देखो ये सबसे आसान है। जैसे मैंने लिखा स्कूल के बारे में, तो स्कूल के बारे में ये साफ सुथरा, ये है वो, जो भी आप बताना चाहो उसके बारे में आप लिख सकते हो। छोड़कर मत आना, जो आपको आसान लगे दोनों में से वो करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बता रहा था मैं, यहाँ से देखो, द क्लीनेस्ट प्लेस आई नो इज माई स्कूल। देखो क्वेश्चन में से हो गया, यहाँ पे माई स्कूल लिख देना, ठीक है। अवर स्कूल स्टाफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू कीप इट क्लीन। मैंने लिख दिया कि स्कूल के जो स्टाफ है, टीचर्स है, स्टूडेंट, सभी बच्चे मिलके जो इसको साफ सुथरा रखते हैं स्कूल को, ठीक है। डस्टबिन आर प्लेस इन एवरी कॉर्नर, डस्टबिन हर जगह रखा हुआ है। वी नेवर थ्रो लिटर ऑन द ग्राउंड, जो कूड़ा करकट है वो हम ग्राउंड पर नहीं फेंकते। आई लाइक माई स्कूल, मैं अपना स्कूल पसंद करता हूँ, बिकॉज इट लुक नीट एंड फ्रेश ऑल द टाइम, ठीक है। मुझे अपना स्कूल इसलिए पसंद है क्योंकि वो साफ सुथरा है, ताजा है, बढ़िया है। When I am there, जब मैं वहां होता हूँ, आई फील पीसफुल, मैं शांति महसूस करता हूँ, हैप्पी महसूस करता हूँ। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने आसपास को साफ रखना चाहिए, बिकॉज क्लीननेस कीप अस हेल्थी एंड मेक अवर एनवायरमेंट ब्यूटीफुल। और जो क्लीननेस है वो एक तो हेल्थी रखती है हमें, दूसरा हमारे एनवायरमेंट को बहुत ब्यूटीफुल रखती है, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट बोला था ना, तो इस तरीके से उसके रिगार्डिंग लाइन बना दी। यहाँ से हिंट ले लेके ना आपको यहाँ पे लाइन बना देनी है। जैसे यहाँ लिखा ना, आप कैसा फील करते हो, तो उसके बेस पर यहाँ पर हिंट यहीं से मिल रही थी कि क्या क्या लाइन लिख सकते हैं। और यानी कि ना कौन क्लीन करता है, तो इसके रेफरेंस में लिखते भी, मैं अकेला तो करूंगा नहीं, तो स्कूल वाले टीचर वगैरह सब बच्चे साफ रखते हैं। ये ना हिंट होती है, इनको यूज कर करके आप आंसर देते रहो, इसका लाइनें बनती चली जाएंगी, ठीक है, एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। हो सकता है कोई नया आ जाए, तो आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक। देखिए नेक्स्ट है फोर्थ, लेटर राइटिंग है। आपको ये वाला लेटर करना है, या आप अगर ये वाला करना चाहे तो ये वाला कर सकते हैं। तो फटाफट देखिए, ये कह रहा है कि आप जो आरती हो या अमान हो, क्लास 6 को, एसवी स्कूल को, आपको लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को, उनसे प्रार्थना करने की परमिशन दे दो सर, हम स्कूल का प्लेग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं, स्कूल आवर के बाद स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आपको यहाँ पे हिंट दे रखी है, आपको उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ना यहाँ स्टैंडर्ड ड्रेस लिखना होता है। स्टैंडर्ड ड्रेस में हमने, क्योंकि आप स्कूल के स्टूडेंट तो एज ए स्कूल दिल्ली लिख दिया। अगर आप यहाँ शुरू में एग्जामिनेशन हॉल भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप ऐड कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद फिर एस स्कूल दिल्ली, फिर उसके बाद डेट लिख देंगे आप जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, फिर यहाँ पर जिसको लेटर लिखना है प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, स्कूल एस स्कूल लिखा क्वेश्चन में, वही लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे हम, फिर क्या सब्जेक्ट है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि परमिशन दे दो प्लेग्राउंड को यूज करने की स्कूल आवर के बाद। तो ये आपको क्वेश्चन में से देख के लिखना होता है, ठीक है। देखो यहाँ से ये लिखा ना, ये तो यहाँ से सब्जेक्ट उतारेंगे आप, ठीक है, ठीक है, समझो मेरी बात। तो क्वेश्चन में से देख कर आपको लिखना आना चाहिए। पैटर्न भी अगर फॉलो कर दोगे ना, और यहाँ पे थोड़ा बहुत बना बना के भी लिख दोगे, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। फिर लिखोगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, अब आप जो मर्जी लिख सकते दोनों, नहीं तो आप ऐसे लाइन डाल दो। अब आरती या अमान जो भी हैं आप वो लिख सकते हैं। तो क्लास 6 के हैं, और क्योंकि देखो आप जो प्लेग्राउंड को यूज करेंगे अकेले तो करेंगे नहीं, आपको अपने फ्रेंड्स को भी यूज करना पड़ेगा, तभी तो आप प्लेग्राउंड मांगे। तो अलोंग विद माई क्लासमेट के साथ विश है, इच्छा है कि हम प्रैक्टिस करेंगे स्पोर्ट्स की स्कूल आवर के बाद टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। ये आपको कुछ अपने आप से लिखना पड़ेगा कि क्यों चाहिए प्लेग्राउंड स्कूल आवर के बाद, ये भाई कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है। तो फिर आपको थोड़ा यहाँ लिख दिया कि हम विश्वास दिलाते हैं कि हम डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखेंगे। वी एश्योर यू दैट वी विल मेंटेन डिसिप्लिन एंड कीप द प्लेग्राउंड क्लीन, और प्लेग्राउंड को क्लीन करेंगे, साफ रखेंगे मतलब।
ठीक है, मतलब गंदा नहीं करेंगे। और काइंडली ग्रांट अस परमिशन, हमें कृपा करिए, देखो अस लिखे क्योंकि सब बच्चों को चाहिए, परमिशन दे दो यूज करने के लिए प्लेग्राउंड को। देखो वी लिखना है क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं और विश्वास प्रिंसिपल को दिलवा रहे हैं। और प्लेग्राउंड का टाइमिंग 3 से 5 बजे तक हमें चाहिए। आप यहाँ से 4 से 6 भी लिख सकते हो। फिर थैंक यू लिखोगे, यहाँ पे यूर्स ओबिडेंटली है, अब यहाँ पर दे रखा है यूर्स सिंसियरली, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कितनी हिंट तो हमें दे रखी है। ठीक है, फिर थैंक यू, और फिर हमने कर दिया थैंक यू, और फिर अपना नाम लिख देंगे जो क्वेश्चन में बोला गया उसके हिसाब से। ठीक है, ये एस से स्टार्ट यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, इसको मत लिखना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आ जाओ भी जो है यहाँ पर, अगर आप ये करना चाहिए कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया आप सोनाक्षी हो, सोहन हो, गीता कॉलोनी में रहते हो, आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को। ठीक है, उसे बताना है कि अगर हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो वो हमें अलग अलग चीजें सिखाते हैं। देखो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग हाउ मीटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टीचेस अस डिफरेंट लेसन। अलग अलग लोगों से मिलकर हमें अलग अलग सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्लूज हिंट दे रखी थी कि अब 2 पर्सन से मिले हैं तो दोनों का एटीट्यूड अलग अलग है। तो आपसे ये पूछा गया है कि आप लेटर राइटिंग लिखो, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करो, जो आपने सीखा है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मल लेटर था, ये इनफॉर्मल लेटर है जो फ्रेंड वगैरह को लिखा जाता है ना। तो देखो सबसे पहले देखो, जो इनफॉर्मल लेटर होता है ना उसमें सीधा यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, जी के क्वेश्चन में दे रखा था, तारीख लिख दी, फिर लिखा जो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, आप सोनाक्षी सोहन हो। ठीक है, आप लेटर जिसको भी लिखना चाहिए, आपका जो फ्रेंड है उसका नाम लिख देंगे, कुछ भी। ठीक है, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे राहुल, सोहन, जो भी लिखना चाहे। फिर आई होप यू आर डूइंग वेल, मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छा कर रहे होगे। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग इंटरेस्टिंग विद यू, मैं तुमसे बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो बच्चा लिख रहा है। रिसेंटली, अभी भी क्या हुआ, आई मेट 2 वेरी डिफरेंट पीपल, में अभी कुछ अलग अलग पर्सन से जो है मेरी मुलाकात हुई। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसे बड़ा करके भी दिखा दूं। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से है। तो मैं अलग अलग 2 पर्सन से मिला। वन वॉज ऑलवेज चीयरफुल, एक हमेशा खुश रहता था, एंड पॉजिटिव था, while द अदर वॉज क्वाइट एंड थॉटफुल, और दूसरा शांत और विचार करता रहता था। ठीक है, फिर द चीयरफुल वन टोट मी, और जो चीयरफुल है उसने मुझे क्या सिखाया कि हमेशा खुश रहो, इवन इन द टफ टाइम, अगर टफ टाइम आए तब भी खुश रहो। एंड द क्वाइट वन टोट मी, और क्वाइट ने मुझे क्या सिखाया, द वैल्यू ऑफ पेशेंस, की धैर्य रखो। मीटिंग दैम मेड मी रियलाइज दैट एवरी पर्सन टीचेस अस समथिंग न्यू इन लाइफ, और दोनों से मिला मुझे सिखाया कि हर कोई जो है नई चीज हमें सिखाता है। ठीक है, लाइफ में। तो वार्म रिगार्ड्स, फिर आपको लड़का है तो लड़के वाला नाम लिख देना है, लड़की है तो लड़की वाला नाम लिख देना, सोहन। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप जो है जो भी है वो लिखो, जो क्वेश्चन में दे रखा वो लिखोगे, आपको अपना नाम नहीं लिखना। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ग्रामर का, सेक्शन सी। अब फटाफट आप ये देख लो अच्छे से। यहाँ बोला गया शी वोर अ डैश ड्रेस ऑन हर बर्थडे, तो यहाँ पर आपको बोला गया एडजेक्टिव भरना है। तो इसके अकॉर्डिंग भरना पड़ेगा कि उसने जो ड्रेस पहन रखी है अपने बर्थडे पे कैसी पहन रखी है, टेस्टी, शार्प, ब्यूटीफुल या स्लो। तो ब्यूटीफुल पहन रखी है तो इस तरीके से ब्यूटीफुल आ जाएगा। तो एडजेक्टिव भरनी है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग भरना पड़ेगा। सेकंड है वी सेट ऑन द डैश ग्रास एंड हैड ए पिकनिक, हम डैश ग्रास पर बैठे और हमने पिकनिक सेलिब्रेट की। आपको एडजेक्टिव भरनी है जो गुणों को बताती है। तो यहाँ पर साफ, घास किसी साफ, क्वालिटी कैसे घास की, बढ़िया, अच्छी है, तो क्लीन लिखेंगे आप। ठीक है, आपको एडजेक्टिव भरनी, नाउन नहीं भरनी, ये ध्यान रखना। फिर कह रहा है द रोड वॉज वेरी डैश आफ्टर द रेन, तो क्या हो गया, रोड कैसा हो गया था बारिश होने के बाद, स्लिपरी, फिसलन वाला हो गया था। ठीक है, ये मीनिंग आएंगे तभी आप कर पाओगे। ये कह रहे वी वोर डैश क्लोथ फॉर द स्कूल फंक्शन, हमने स्कूल फंक्शन के लिए डैश कपड़े पहने, कैसे पहने, कलरफुल पहने। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट है द सूप वॉज टू डैश टू ड्रिंक, सूप ऐसा था कि पिया नहीं जा रहा था, मतलब क्या था वो। ठीक है, ठंडा था, लाल था, क्विक था, इजी था, तो कोल्ड या कोल्ड लिखेंगे क्योंकि एडजेक्टिव में भरनी है। ठीक है, टू कोल्ड, बहुत ठंडा था। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऐसे आएगा
क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये कह रहा है राइट द वर्ड शोन द पिक्चर फॉर ई सेंटेंस। ये दे रखी है पिक्चर, यहाँ पे आपको वर्ड लिखना है, आपको नाउन लिखनी है, बताना है कि कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है, जो भी आपको बताना है कि इसमें से प्रॉपर है कॉमन, दोनों में से आपको एक बताना है। फिर आपको वर्ड लिखना है। तो जैसे यहाँ पर टीना वोर अ रेड ड्रेस ऑन हर बर्थडे, तो यहाँ पर टीना लिख देंगे। अब आपको बताना है जो टीना है वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। जब किसी का कोई नाम होता है ना, नाम, तो वो प्रॉपर नाउन होता है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर नाउन लिख दोगे। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है वी विजिटेड द रेड फोर्ट, हम लाल किला गए ड्यूरिंग अवर स्कूल ट्रिप, अपने स्कूल ट्रिप के दौरान। जैसे अब मैं स्कूल भी लिख सकता हूँ यहाँ पे और रेड फोर्ट भी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रेड फोर्ट लिख दिया, लाल किला। तो देखो ये एक किले का नाम है, मतलब एक जगह का, एक मॉन्यूमेंट का नाम है रेड फोर्ट, लाल किला, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, ठीक है। प्लेस का नाम आप कह सकते हो, प्लेस का नाम है ये, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। देखो अगर कोई भी किसी का नाम हो, ठीक है, तो हम उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अगर आप स्कूल लिखते हैं तो ये कॉमन नाउन होता है, क्योंकि स्कूल बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है आई प्लेस द बुक ऑन द स्टडी टेबल, तो यहाँ पर आपको जो है बुक आप लिख सकते हो, टेबल का भी यूज कर सकते हो। हम बुक ले लेते हैं। आपको पहले तो नाउन ढूंढने, नाउन कौन सी है, फिर बुक, देखो बहुत सारी बुक होती है। और देखो एक बात सुनो, हम यहाँ टेबल इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि पिक्चर को भी तो देखना था, पिक्चर को देखकर आपको पता लगाना है तो कौन है। अरे ये तो और आसान हो गया। अरे बच्चों ये तो मैंने एक चीज नोटिस ही नहीं करी थी, देखो पिक्चर बनी है, तो पिक्चर में जो वर्ड है वो लिखो, ये कौन है, टीना, ये कौन सा है, लाल किला, और ये क्या, बुक। तो आपको यहाँ पर नंबर तो आधा ऐसे मिल जाएगा, बस आपको फिर प्रॉपर कॉमन नाउन बतानी है। और आपको पता है कि अगर वो किसी का नाम है तो प्रॉपर हो गया। अगर यहाँ पे लिखा होता गर्ल, तो लड़कियां तो बहुत सारी होती है, तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन। अब जैसे बुक लिखा है तो बुक्स तो बहुत सारी होती है, क्या हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, अब देखो इधर, यहाँ पर अगर आई विल गो टू स्कूल आफ्टर दिवाली, तो देखो स्कूल दे रखे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कूल लिखा, तो स्कूल क्या है, अब स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, हाँ है ना, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन। नेक्स्ट है आई सेट अंडर द ट्री इन द पार्क, तो ट्री हो गया। अब ट्री बहुत सारे होते हैं, तो क्या हो गया, कॉमन नाउन। अगर कोई किसी का नाम होगा ना तो प्रॉपर नाउन, और अगर उसकी जैसी बहुत सारी चीजें होती है तो कॉमन नाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो सातवें क्वेश्चन पे। सातवें वर्ब भरने को आएगी आपको। वर्ब देखो मैं आपको यहाँ थोड़ी सी हिंट दे दूं, तो पहले मैं आपको थोड़ा रूल बता दूं। देखो अगर ऑलवेज लिखा आ जाए, डेली लिखा आ जाए, रेगुलरली लिखा आ जाए, ठीक है, सेल्डम लिखा आ जाए, ठीक है, प्राय मतलब लगातार रोज काम होते हैं, एवरी लिखा आ जाए, तो हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। या तो उसमें एस लगेगा या एस लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर पता है एस एस कब लगता है, अगर ही, शी, इट और नेम, अगर इससे इन सब्जेक्ट से, मतलब सिंगुलर से, अगर सिंगुलर से सब्जेक्ट से अगर कोई लाइन स्टार्ट हो रही है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तब आपको वर्ब में एस एस लगाना है। अगर आई से, वी से, दे से या प्लूरल से, मतलब बहुत सारे जने हैं, तो आपको एस या एस नहीं लगाना। ठीक है, आपको ये रूल याद रखना, मैं रूल आपको लिखवा रहा हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आप कर लो आराम से। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, तो ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से, ये आ गया। अब आगे सुनो, देखो प्लीज शेयर भी कर देना वीडियो को, ठीक है। अब आगे सुनो मेरी बात, यहां तक हो गया। और दूसरा रूल देखो, रूल नंबर 1 आ गया आपको समझ में। रूल नंबर 2 देखो, अगर लास्ट लिखा आ जाए, एगो लिखा आ जाए, यस्टरडे लिखा आ जाए, ठीक है, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। हाँ एक बात और, अगर इन सब में नेगेटिव आ जाए, मतलब मना कर रहा है, तो आपको या तो डू नॉट लगाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। और आपको या तो डज नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे नहीं लगाना। देखो डज नॉट का लगेगा इन सिंगुलर वालों में और डू नॉट का लगेगा प्लूरल वालों में, ठीक है। और ऐसे ही अगर इसमें नेगेटिव आ जाए तो आपको डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी। देखो जैसे डिड लगेगा ना तो फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि देखो सेकंड फॉर्म थी ना,
जब डिड लगा तो पहले सेकंड लगी तो दोबारा सेकंड नहीं लगेगी ना। ऐसे इसमें जब ऐसे यस इस डू में 10 में लग गया, मतलब डू में लग गया यस बन गया, तो दोबारा ऐसे थोड़ी लगेगा, ठीक है। प्लूरल में तो ऐसे लगता ही नहीं है, इसलिए डू होता है। नहीं समझा तो वीडियो को 2-3 बार पीछे करके सुनना आराम से मैं क्या बता रहा हूं। और नेक्स्ट देखो टुमारो लिखा आ जाए, ठीक है, नेक्स्ट डे लिखा आ जाए, तो आपको विल या शैल का यूज करना है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी, ठीक है। इसमें ऐसे इसका कोई चक्कर नहीं होता। अब रूल बहुत सारे हैं जो आते रहेंगे, मैं इसमें आपको बताता रहूंगा। बाकी आप ग्रामर लिख के ए से स्टार्टर लिखो, वीडियो दिख जाएगी, वो चाहे 10वीं लिखी हो 9वीं लिखी हो, उसमें बड़े बड़े रूल भी आ जाएंगे, ठीक है। पर वर्ब के रिगार्डिंग ये आपसे मेन डिस्कस कर दिए हैं। अब बताओ माई सिस्टर ऑलवेज लिखा आ गया, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्लीन लिखा है, मेरी बहन हमेशा रूम साफ करती है गेस्ट के आने से पहले, ठीक है। तो बताओ क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑलवेज लिखा आ गया, ठीक है, ऑलवेज यहाँ देखो। और जब ये वर्ड होंगे सिमिलर तो एस भी लगेगा, तो यहाँ पे माई सिस्टर आ गया, ठीक है। तो सिस्टर आ गया तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। तो क्लीन की जगह क्या आ जाएगा, क्लीन्स हो जाएगा, CLEAN लग जाएगा, ठीक है। देखो जब एस लगता है ना वर्ब में तो वो एक हो जाती है, एक के लिए। वर्ब में जब एस लगता है तो वो एक जने के लिए लगता है। और जब आपने पढ़ा होगा बड़ी क्लासेस में और छोटी क्लासेस में चेंज द नंबर पढ़ोगे, बॉय का बॉयस, है ना। तो जब बड़ी क्लासेस में सॉरी छोटी क्लास में पढ़ा होगा बॉय का बॉयस, तो जब एक जना होता है तो बॉय और बहुत सारे जना होते तो बॉयस लग जाता है। ये चेंज द नंबर के लिए होता है, लेकिन वर्ब के लिए उल्टा होता है। जब वो एक जना है तो अगर वर्ब भी एक जने के लिए लगानी है तो ऐसे ES लगाना पड़ता है, और इस रूल को फॉलो करना पड़ता है जो मैं आपके लिए लेकर आया, क्योंकि देखो सेम तो आता नहीं है, ये आपकी हेल्प कर देगा काफी, ठीक है। वी डैश अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग अवर पिकनिक लास्ट आ गया, और जब लास्ट चले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड आ जाएगा, ठीक है। हमने बहुत मजा किया था पिकनिक में पिछले संडे को, ठीक है। नेक्स्ट द बेबी डैश लाउडली व्हेन शी इज हंग्री, देखो यहाँ पे बेबी एक ही बच्चे की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्राई। जब एक जना है एक सब्जेक्ट है तो वर्ब भी एक आएगी तो क्राइस हो जाएगा, CRIES। अब आपको सर SES लगाते हैं तो ये तो बहुत जनों के लिए लगाया जाता है, यही तो चीज ना वर्ब के लिए रूल है, जिन बच्चों को पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ। अब ये 2 जने हो गए, ठीक है। रितु एंड मीना डैश टू द लाइब्रेरी एवरी थर्सडे, एवरी लिखा आ गया देखो, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मुझसे जुड़े रहना, आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा, आगे भी क्लासेस हैं आपकी, बड़ी बड़ी क्लासेस में भी जाओगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब प्लीज कर लो, नहीं तो बाद में वीडियो ढूंढने में भी दिक्कत होती है, चैनल पता लगाने में मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे सुनो, ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर राइमिंग बतानी है, राइमिंग। तो राइमिंग तो आपने बहुत पढ़ रखी है, स्काई का क्या होगा, यहाँ पे आपको स्काई का जो है राइमिंग बताना है। तो स्काई देखो लास्ट का देखो वाई है, यहाँ पे वाई है तो शाई हो जाएगा। एक नेक्स्ट है रिया कैप द बुक ऑन द चेयर, चेयर के लिए क्या लगेगा, स्क्वायर, एक जिसकी आवाज है। फिर यहाँ कह रहा है मैट, मैट का क्या होगा, बैट, ठीक है। नाइट का क्या होगा, लाइट, ठीक है। अब आ जाओ आप सेक्शन डी पर आ जाओ, सेक्शन डी में फटाफट कर देता हूँ मैं से, ये आपकी बुक में से है, पैसेज आएगी, आपको पढ़ के इसमें से ढूंढ के आंसर देने हैं, ठीक है। और मैं आपको अच्छे से की चीज करवाऊंगा, ठीक है। सुनो, ये कह रहा है यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, आपको जो है एक बनाना प्लांट जो है लगाना पड़ेगा, एंड वाटर इट रेगुलरली, आपको रोज पानी देना पड़ेगा, अपने हाथों से देना पड़ेगा। सर्दी में द मॉर्निंग ड्यू, जो सुबह सुबह मॉर्निंग की जो ड्यू होगी, जो ओस होगी, ठीक है, जो मॉर्निंग की जो ओस होगी, ठीक है, जो पत्ती पर आएगी, आपको उसे कलेक्ट करनी पड़ेगी उस ड्यू को, ठीक है। और कलेक्ट करने के बाद आपको स्टोर करनी पड़ेगी बोतल के अंदर, देखो बोतल के अंदर बोल रहा है व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब 5 लीटर ड्यूज हो जाएगा तो मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, तब मैं एक जादुई यहाँ पे शब्द बोल दूंगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, और ये जादुई पोशन बन जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और ये जो बूंद जो किसी पर भी गिरेगी उसको सोना बना देगी, ठीक है। ये आपकी बुक में से अ बॉटल ऑफ ड्यू से लिया गया, पढ़ लिया। अब इसके आंसर देखो, ठीक है। देखो
अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो बहुत से आंसर इसी में मिल जाएंगे। देखो इसने बोला यू हैव टू कलेक्ट द डैश एंड स्टोर इन अ बोतल, तो द यहाँ लिखा है, तो आप ढूंढो यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा कलेक्ट द, ये लिखा ड्यू लिखा है ना, तो यहां से देखकर आपको यहाँ ड्यू लिख देना था। ठीक है, समझ में आ गई, DEW। तो ऐसे कोई और आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। फिर एक क्वेश्चन आएगा ट्रू फॉल्स का, तो आपको उसका मीनिंग पता होगा तभी आप बता पाओगे ट्रू है फॉल्स है, नहीं तो थोड़ी टीचर से हेल्प लेना, उनसे पूछना सर इसका मीनिंग बता दो बस। द ड्यू मस्ट बी कलेक्टेड यूजिंग द स्पून, ये कह रहा है ड्यू को आपको कलेक्ट करना है यूजिंग अ स्पून, चम्मच का यूज करना है और उसे ग्लास जार में रखना है। और अगर आपको कोई भी इसका मीनिंग नहीं बता रहा तो आप खुद ढूंढो, कलेक्टेड यूजिंग, ये कह रहा है कि क्या चम्मच और ग्लास जार का यूज करके ड्यू को इकट्ठा करना है। देखो यहाँ पर कैसे इकट्ठा करने के लिए बोला गया है, देखो यहाँ पे बोला गया था, ये देखो कलेक्ट टू ड्यू स्टोर इन बोतल बोला गया, तो यहाँ पर तो कुछ वाटर लिखा ही नहीं है, तो आप उससे समझ लिख दोगे फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है लुक एट द सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस देखो और यहाँ पर वर्ब बताने, देखो पूरे सेंटेंस में वर्ब कौन सी है। और मैंने आपको बताया वर्ब क्या होते हैं, क्रिया, जितने भी काम होते हैं वर्ब कहते हैं, पढ़ना खेलना धोना पीना गाना बोला मुस्कुराना सोचना कहना, ये वर्ब होती है। तो वर्ब आपको यहाँ पे पता लगानी है कि कौन सी वर्ब है, ये लिखा चेंज, बदल रही है। ठीक है, तो वर्ब आपको ढूंढनी थी इसमें। फिर कह रहा है व्हाट डू दीज इंस्ट्रक्शन शो अबाउट द टास्क ऑफ कलेक्टिंग ड्यू, ये कह रहा है यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं तो ये क्या बताते हैं, जो ड्यू को इकट्ठा करने का जो काम है वो कैसा है। तो इंस्ट्रक्शन आपको एक वर्ड में बताना था कि यहाँ पर जो काम दिया जा रहा है वो कैसा काम है, तो आपको एक वर्ड बताना, बोलोगे डिफिकल्ट काम है, तो इसका आंसर क्या डिफिकल्ट। फिर कह रहे व्हाई डू यू थिंक द टास्क ऑफ कलेक्टिंग ड्यू वाज चूजन फॉर द बॉय, मतलब बच्चे को, जो उसके जो एक गुरु से जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उस बच्चे को ड्यू ही कलेक्ट करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि वो एक तो डिफिकल्ट है, दूसरा उसका पेशेंस उससे आ जाए। तो अब आप आंसर देख लो, ये देखो पहले वाले का आंसर मैंने आपको बता दिया, सारा आपको बता दिया कि ढूंढ के आपको इसमें से करना है। ठीक है, आपको सारा के सारा ढूंढ के करना था, ये फॉल्स बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये चेंज वाला बता दिया, चेंज लिखना है आपको खाली। ठीक है, डिफिकल्ट एक वर्ड में बताना था कि ये जो ड्यू का काम है कैसा है, डिफिकल्ट है, इजी है, कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके के जो वर्ड है आपको यूज करने होते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कोई और भी दे सकता है। फिर नेक्स्ट आपसे बोला गया कि जो बच्चे को काम दिया गया था वो क्या बताता है, बोलोगे उसे डिफिकल्ट टास्क बोला गया या इम्पॉसिबल भी लिख सकते हो। ठीक है, और आप देखोगे इसमें बच्चे को पेशेंस और डिटर्मिनेशन सिखाने की बात की गई है, किसकी बात की गई है, पेशेंस और डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा सिखाने की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके यहाँ पर आप देखोगे ये वाली पोएम है, ठीक है, ये पोएम है, इसको पढ़ के आंसर देना है। कह रहा है आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर, मैं जितना शेयर करना चाहता हूँ उससे भी ज़्यादा करना चाहता हूँ। द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, जो मेरी इतनी केयर करता है ना तो उसके लिए बहुत उम्मीदें रख रहा है, उसके लिए बहुत सारी योजना बना रहा है, मतलब अपने फ्रेंड के प्रति बहुत ज़्यादा ये जो है ना लगाव है इसका, बहुत कुछ करना चाहता है। आई शेल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेज कम टू, वो चाहते कि मैं सब चीज़ें करूँ मेरे दोस्त की सारी इच्छा पूरी हो सके। ठीक है, व्हाट डज द स्पीकर वांट टू डू फॉर देयर फ्रेंड्स, या पोएट जो अपने फ्रेंड के लिए क्या करना चाहते हैं, तो देखो ये वांट टू डू लिखा ना, ये लिखा मच मोर देन शेयर, जितना वो शेयर कर उसके ज्यादा, तो आप ये लाइन लिख दो। ठीक है, ये लिखा है व्हाट क्वालिटी टू फ्रेंडशिप, यहाँ पे फ्रेंडशिप की क्या क्वालिटी दिखाई गई है, यहाँ दिखाई गई केयर दिखाया गया, तो आपको ये चीज लिखनी, मेन वर्ड केयर। ठीक है, तो इसी में से आपको उतारना है। फिर ये कह रहा है कि व्हाट डज द लाइन आई शेल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू, ये जो लाइन है क्या बता रही है, यहाँ स्पीकर का कौन सा एटीट्यूड बता रही है, तो आप ये बता सकते हो कि उसकी काइंडनेस, मतलब उसकी दयालुपन दिखा रही है, उसकी उसकी सिंसियरिटी दिखा रही है। ठीक है ना, बाकी यहाँ पर देख लो पढ़ के, क्योंकि देखो पैसेज में वाली लाइन लिखना, बाकी आप अपना बना के लिखना चाहो तो आप बनाकर भी इस तरीके से लाइन लिख सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप बना के बता सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको यहाँ पर कोई 4 करने होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि डू यू थिंक द रामानाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू,
वाई और वाई नॉट, तो मैंने लिखा कि भाई नहीं रामाना जो है ना वो कलेक्ट नहीं कर पाया होगा, ठीक है, ड्यू को, क्योंकि वो इम्पॉसिबल टास्क है। आप अपने व्यूज लिख सकते हो, आप लिखोगे यस ये पॉसिबल उन्हें कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या सिखाया उसे, पेशेंस सिखाया, एक अच्छा कार्य सिखाया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्रिक डज रेनार्ड यूज टू मेक द रावण सिंह, उसने कौन सी ट्रिक लगाई जैसे कि रावण गाना गाने लग गया। हाउ डज इट हेल्प हिम गेट व्हाट ही वांट्स, और उसे क्या मिला जो वो चाहता था। तो देखो जो रेनार्ड है ना उसने फ्लैटर्स करा रावण को, उसको आवाज की तारीफ करके, ठीक है, बाय प्रेजिंग इट्स वॉइस। व्हेन द रावण ओपन, जब उसने खोला अपना मुंह, अपनी बीक खोली गाना गाने के लिए, द मोरसेल फॉल्स डाउन, जो मोरसेल है वो नीचे गिर जाती है, ठीक है, और रेनार्ड जो है क्विकली खा लेता है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर बता देना, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये बोला इन द स्टोरी रामा टू द रेस्क्यू, ठीक है, रामा यूजेस हिज क्लेवरनेस टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन। रामा जो है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, चालाकी का इस्तेमाल करता है और डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करता है, ठीक है। तो डिस्क्राइब हाउ यूजिंग स्मार्ट थिंकिंग, ये कह रहा है अगर हम स्मार्ट थिंकिंग का यूज करें तो वो हमारी रियल लाइफ में भी मदद कर सकते हैं, आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। एक बोलोगे आप रामा जो है वो क्विक थिंकिंग करता है अपने को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए। एंड सिमिलरली अगर हम स्मार्ट थिंकिंग करते हैं रियल लाइफ में भी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है, और हमें बेस्ट सोल्यूशन इमरजेंसी में मिल जाता है, तो हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है। देखिए फोर्थ है, ये कह रहा है बंटी जो है वो फार्मर का हाथ जो वो लिक कर रहा है, मतलब चाट रहा है स्टोरी के एंड में। ये कह रहे हैं यहाँ पे जो जानवर का ये एक्शन है वो क्या बताता है, आपको अपना आंसर देना है। ये जो आपने द बेस्ट अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसी के रिगार्डिंग आपने देखा होगा हाथी और यहाँ पर डॉग किस प्रकार थे, तो आप यहाँ पर उसके आंसर के रिगार्डिंग बोलेंगे बंटी का जो एक्शन है वो बताता है कि जो एनिमल है ना उनके अंदर भी जो है ना लव होता है, ग्रेटिट्यूड होता है। यहाँ पे फार्मर का जो हाथ वो इस तरीके से लिक करता है ना, तो ये दिखाता है कि बंटी किस तरीके से अफेक्शन और थैंकफुलनेस यहाँ पे फील कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज द नीम ट्री, देखो नीम ट्री पे हमेशा क्वेश्चन आएगा, और नीम ट्री का क्या फायदे होते हैं पीपल की लाइफ में, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो आप बताओगे जो नीम जो ट्री है वो मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं उसमें, वो हमें हेल्थी रखता है, ठीक है, स्टोरी में हमारी स्किन को क्योर करता है, ठीक है, बहुत सी बीमारी इन्फेक्शन से बचाता है, ये था, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर,